हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत वेलकम। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता ही है, फिफ्थ राउंड तो बीएससी नर्सिंग की रास्ता में चल रही है। तो उसी को देखते हुए बहुत से स्टूडेंट चिंता है कि सर कॉलेज कैसे भरे। जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर की जो टॉप सिटीज कॉलेज है वो कौन सी बेस्ट कॉलेजेस है, और क्या ऊपर रखे कॉलेज, कौन से ऊपर रखे, और सबसे मेन बात कमेंट पे चर्चा। उससे भी मेन बात बच्चों की 30, 35, 38 नंबर वाले बच्चे क्या करें, उनको एक बहुत बड़ी चिंता सताई गई है। तो स्टूडेंट, उन सबको देखते हुए हमारी टीम, हमारे चैनल एमएसएस आप सबके बीच में लेके आया स्पेशल वीडियो। एक तो कट ऑफ, जो एग्जैक्ट कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है उसके अकॉर्डिंग आप सबको कॉलेज बनने में मानता हूँ। देखो, एग्जैक्ट कट ऑफ कुछ नहीं होती, बट हाँ ये है कि जो हम बताएंगे आपको उस कट ऑफ से आप जो भी कॉलेज फिल करोगे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है बच्चों, और मेन बात कि कट ऑफ के साथ साथ जो बेस्ट कॉलेजेस है टॉप सिटीज के अंदर उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और ऊपर कौन से कॉलेज भरनी है। तो बच्चों, जो पिछले वीडियो था हमने लाइव सेशन देखा होगा हमारा, उसके अंदर हमने ये बताया था कि पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न इसमें बता देंगे थोड़ा बहुत, बट वो अच्छे से समझने के लिए वो वीडियो जरूर आप लाइव सेशन जरूर देख लियो। तो बच्चों देखो, इसी के साथ अपन हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो, पहले अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आप सबने देखा होगा कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सिक्कर की टॉप कॉलेजेस। तो बेटा सबसे पहले अपन बात करेंगे उदयपुर की टॉप कॉलेजेस। तो बेटा देखो, उदयपुर की टॉप कॉलेजेस कौन सी है सर, हमें ये उदयपुर की टॉप कॉलेज बताइए। तो सबसे पहले बता रहा हूं मैं उदयपुर की टॉप कॉलेज के बारे में। देखिए बेटा, सबसे पहले कॉलेज है आपकी सागर कॉलेज। जो उदयपुर की सागर कॉलेज है वो बेस्ट टॉप कॉलेज के अंदर आती है, और आईएनसी रजिस्टर्ड कॉलेज है। मैं बता रहा हूँ आईएनसी रजिस्टर्ड कॉलेज है, बेस्ट सिटीज के अंदर बेस्ट कॉलेज। ठीक है, आईएनसी रजिस्टर्ड कॉलेज भी है। ठीक है, उसके बाद वेदांशी कॉलेज बेटा, अब एक इसमें देख सकते हो, वेदांशी कॉलेज। वेदांशी कॉलेज भी बहुत बेस्ट कॉलेज है उदयपुर के अंदर। ठीक है बेटा, उसके बाद वेदांशी के बाद उदयपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, यूसी लिख रहा हूँ, उदयपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी बहुत बेस्ट कॉलेज जो आईएनसी रजिस्टर्ड है। ठीक है बेटा, उसके बाद सनराइज कॉलेज। आप जल्दी जल्दी देखते रहना, स्क्रीनशॉट ले लेना। सनराइज कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर की, ये भी टॉप कॉलेज के अंदर आती है। ठीक है बेटा, इसके बाद है बालाजी कॉलेज। बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो बेटा देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये तो 5 हो गई। उसके बाद वो अपन देख रहे हैं, तो ये तो 5 कॉलेज होगी बेटा। ठीक है, ये 5 कॉलेज हो गई। इसके बाद बेटा कौन सी है सर, तो इसके बाद है आपकी सरस्वती कॉलेज। इसके बाद है बेटा सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर की, ये भी टॉप कॉलेज में आती है। ठीक है, उसके बाद है संजीवनी कॉलेज बेटा। संजीवनी कॉलेज उदयपुर की, ये भी टॉप कॉलेज के अंदर आती है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, ये उदयपुर की टॉप कॉलेज की लिस्ट में भी आती है बेटा। इसके बाद सर, इसके बाद कौन सी है तो बता रहा हूँ आपको, एक मिनट। हाँ बेटा, इसके बाद है आपकी मेवाड़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग। मेवाड़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी उदयपुर की टॉप कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद है, एक मिनट बेटा, उसके बाद है बेटा मास कॉलेज ऑफ नर्सिंग। जो मास कॉलेज है ये भी उदयपुर की टॉप कॉलेज है। माँ गायत्री कॉलेज, माँ गायत्री कॉलेज और कल्पतरु कॉलेज, और बेटा कल्पतरु कॉलेज। तो बेटा ये कुछ कॉलेज हैं जो उदयपुर की टॉप कॉलेजों के अंदर आती है। ठीक है बेटा, ये कुछ कॉलेज हैं जो उदयपुर की टॉप कॉलेज के अंदर आती है। एक मिनट बेटा, हाँ बेटा, तो ये कुछ उदयपुर की टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको, उदयपुर में कोई बच्चा उदयपुर का कोई कॉलेज फिल करता है तो आप उदयपुर की टॉप कॉलेज ऊपर रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करता हूँ मैं बेटा जयपुर की कॉलेज है। अब जयपुर की कॉलेज है, बताइए सर। बिल्कुल बेटा, जयपुर की कॉलेज बता रहा हूँ आपको मैं। जयपुर की कॉलेज है, सबसे पहले सोनी नर्सिंग कॉलेज बेटा, सोनी नर्सिंग कॉलेज। उसके बाद है श्री कृष्णा कॉलेज, श्री कृष्णा नर्सिंग कॉलेज, ये भी जयपुर की टॉप कॉलेज में आती है। सेंट थॉमस, और ये सारी कॉलेज आईएनसी से रजिस्टर्ड है बेटा, बताओ। ठीक है, सेंट थॉमस। उसके बाद है सिम्बियोसिस, सिम्बियोसिस ये भी आईएनसी से रजिस्टर्ड है और बेस्ट कॉलेज। उसके बाद है बेटा टैगोर नर्सिंग कॉलेज। ठीक है, ये 5 कॉलेज देख लो, सोनी, श्री कृष्णा, सेंट थॉमस, सिम्बियोसिस और टैगोर नर्सिंग कॉलेज बेटा। ठीक है, टैगोर नर्सिंग कॉलेज। इसके बाद है बेटा तिलक नर्सिंग कॉलेज, तिलक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी बेस्ट कॉलेज है। विनायक कॉलेज, विनायक कॉलेज। ठीक है, इसके बाद है सेंट फ्लोरेंस, सेंट फ्लोरेंस कॉलेज,
जयपुर की जो सेंट फ्लोरेंस है, उसके बाद है शहनाज कॉलेज। बेटा शहनाज कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी जयपुर की टॉप कॉलेज है, ठीक है, जयपुर की टॉप कॉलेज। उसके बाद है रूंगटा नर्सिंग कॉलेज बेटा, रूंगटा नर्सिंग कॉलेज, ये भी ध्यान रखना, रूंगटा नर्सिंग कॉलेज जयपुर की बेस्ट प्राइवेट कॉलेज के अंदर आती है बेटा, ठीक है। इसके बाद है एसएन नर्सिंग कॉलेज, एसएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी बेस्ट कॉलेज है बेटा, ठीक है। आयुष्मान, आयुष्मान जो सांगानेर की कॉलेज है आयुष्मान, ये भी अच्छी और बढ़िया कॉलेज है बेटा, इसका भी रिव्यू मैंने देखा है, बहुत अच्छी कॉलेज है, हमारे स्टूडेंट बहुत सारे उसके अंदर कर रहे हैं नर्सिंग, बहुत बढ़िया कॉलेज है। उसके बाद जो चोमुखी बेटा बराला कॉलेज है, बराला नर्सिंग वो भी बहुत अच्छी है। अपेक्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी बहुत बढ़िया है बेटा। उसके बाद बेटा गांधीपति, गांधीपति जो कॉलेज है बेटा वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। गांधीपति जो कॉलेज है वो भी बहुत बढ़िया कॉलेज है बेटा, आप उसमें भी फिलअप कर सकते हो अपने एडमिशन के लिए, आप बिल्कुल काउंसलिंग में उसको ऊपर रख सकते हो। देवी इंस्टीट्यूट और डीएच बेटा, तो ये कुछ कॉलेज मैंने जयपुर की बताई है, ये सारी बेस्ट कॉलेज के अंदर आती है, आईएनसी से रजिस्टर्ड कॉलेज है, आप इनको ऊपर रख सकते हो, बट मैं इसमें बताऊंगा कट ऑफ के अकॉर्डिंग ऊपर रखनी है, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, तो उसके बाद और कोई कॉलेज है सर? बिल्कुल, और भी कॉलेज जयपुर की एक दो कॉलेज और है, महात्मा गांधी कॉलेज, महात्मा गांधी इंपेरियल कॉलेज और रावत कॉलेज, और रावत कॉलेज, ये तीन कॉलेज भी जयपुर की बेस्ट कॉलेज है, ठीक है बेटा। इसके बाद मैं बात करूंगा, जयपुर की हो गई, इसके बाद मैं बात करूंगा बेटा सिक्कर की नर्सिंग कॉलेज, जो प्राइवेट बेस्ट प्राइवेट है, जो एंस रजिस्टर्ड है, ठीक है बेटा। अनुपमा कॉलेज, सिक्कर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अनुपमा कॉलेज। उसके बाद अरावली कॉलेज सिक्कर की, अरावली कॉलेज सिक्कर की बेटा। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज, के जी लिख रहा हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज कॉलेज। उसके बाद ये सिक्कर की कॉलेज है महात्मा गांधी कॉलेज बेटा, ठीक है, महात्मा गांधी कॉलेज। उसके बाद है राजस्थान, राजस्थान नर्सिंग कॉलेज बेटा, राजस्थान नर्सिंग कॉलेज। और अखिल भारतीय विद्यापीठ जो नर्सिंग कॉलेज है वो भी सिक्कर की बेस्ट कॉलेज अगर आती है बेटा। और एक स्वामी केशवानंद कॉलेज, ये भी ध्यान रखना, ठीक है बेटा। उसके बाद अब बात बताऊँ सर जोधपुर की, तो जोधपुर की बताता हूँ बेटा आपको, जोधपुर की जेआईईटी कॉलेज, जेआईईटी कॉलेज है जो बहुत अच्छी कॉलेज है। उसके बाद है कृष्णा कॉलेज, जो कृष्णा कॉलेज है बेटा वो भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। माई खदीजा, माई खदीजा जो जोधपुर की बहुत अच्छी कॉलेज है बेटा, आप इसको ऊपर रख सकते हो। एस के जी कॉलेज, श्री राम सिंह बिश्नोई कॉलेज, ये बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, आप टेंशन मत लो। विजय राज कॉलेज, ठीक है बेटा, विजय राज कॉलेज। तो बेटा ये कुछ कॉलेज मैंने आपको बताई है, ये ये कुछ कॉलेज मैंने आपको बताई है जो कि RUHS फिफ्थ राउंड के अंदर जयपुर, उदयपुर, सीकर और जोधपुर की कुछ प्राइवेट कॉलेज है जो आईसी से रजिस्टर्ड बेस्ट कॉलेज है, आईसी से और भी रजिस्टर्ड कॉलेज है बट ये बेस्ट कॉलेज हैं, इन्हें आप ऊपर रख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई सर ये बात। अब ऊपर कौन सा कॉलेज भरे सर, ये तो बताऊं मैं, तो बेटा बिल्कुल बताता हूँ, देखो उसके लिए आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, उसके लिए वो कट ऑफ, पैटर्न का कट ऑफ। तो बेटा ऊपर कौन से कॉलेज भरे हो कैसे भरे, उसका सिंपल फॉर्मेट बताता हूँ मैं आपको, कि जैसे कि आप सबको पता है बच्चों, आप सबको पता है कि जयपुर की बियानी कॉलेज, हाँ बेटा, तो जयपुर की बेटा बियानी कॉलेज में कितनी सीटें आप सबको पता होगा, आप सब देखी होगी। जयपुर की बियानी कॉलेज के अंदर प्यारे बच्चों, जयपुर की बियानी कॉलेज के अंदर टोटल 15 सीटें हैं, ठीक है। श्री कृष्णा कॉलेज जो जयपुर की है, कृष्णा कॉलेज, उसके अंदर 17 सीटें हैं प्यारे बच्चों। जयपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंदर, जयपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंदर 14 सीटें हैं, तो 18 सीटें हैं। और रूंगटा नर्सिंग कॉलेज के अंदर प्यारे बच्चों 14 सीटें हैं। तो बेटा आपको सीटों का पैटर्न मैं बता रहा हूँ, समझना। इन कॉलेजों में जयपुर की टॉप सीटें हैं, तो आप जयपुर की, अगर आपके नंबर 55 से कम हैं तो आप ये कॉलेज ऊपर बाकायदा रख सकते हो। अगर नंबर कम है इसके अंदर नॉन आईएनसी वाले कॉलेज ऊपर रख सकते हो, बट 55 से ज़्यादा नंबर किसी स्टूडेंट के अंदर है, वो आईएनसी कॉलेज बनना चाहता है, तो ये देखना कि सबसे पहले ज़्यादा सीट वाली कॉलेज भरे। तो बेटा आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पैटर्न का थोड़ा समझा रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट के अगर बेटा पैटर्न समझना, किसी स्टूडेंट के अगर बेटा 60 नंबर है, ठीक है, 60 नंबर है, 60 या 61 नंबर है, उस स्टूडेंट को क्या करना है, आईएनसी की कॉलेज ऊपर रखनी है, ठीक है, आईएनसी कॉलेज ऊपर रखनी, बिल्कुल ऊपर रखनी, ठीक है। और वो चाहे सिर्फ उस आईएनसी कॉलेज देनी तो सिर्फ आईएनसी कॉलेज ही भरे, नॉन आईएनसी वाली, आईएनसी के वो मना भरे, ठीक है। अगर वो चाहे तो सिर्फ आईएनसी वाली भरे, तो आईएनसी कॉलेज ऊपर रखनी है।
अब इसमें क्या सर, अगर मुझे जयपुर की टॉप सिटीज कॉलेज, तो टॉप सिटीज कॉलेज ऊपर रखना, जयपुर, जोधपुर, सीकर, प्यारे बच्चों, और उदयपुर, ठीक है। ये 4-5 कॉलेज हैं, जहाँ 5 जगह जहाँ टॉप सिटीज कॉलेज है, आप ऊपर रख सकते हो। इसमें कोटा भी आप ऐड कर सकते हो, बिल्कुल ऐड कर सकते हो बच्चों, ठीक है। इन कॉलेजों का आप ऊपर रखें, इन जो सिटीज कॉलेज ऊपर रखें। अब इसमें भी कौन सी, जिनकी सीटों की संख्या ज़्यादा हो, 10, 11, 8, 12 ऐसी सीटें हो, वो आप ऊपर रखना, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ को। उसके बाद बेटा, उसके बाद आपको क्या करना है, जिनके 55 से 60, सॉरी, 55 से 59 या 60 मार्क्स है, 55 से 59 या 60 मार्क्स है, उनको क्या करना है, आईएनसी की कॉलेज तो बननी बननी है, प्लस आरएनसी की कॉलेज भी बननी है बेटा। आईएनसी की कॉलेज के साथ साथ आरएनसी की कॉलेज भी भरना, मैं पहले बता रहा हूँ, सिर्फ आईएनसी के चक्कर मत लेना, लास्ट राउंड है। सारी कॉलेज भरो, जिन स्टूडेंट को कॉलेज चाहिए सारी कॉलेज भरो, आईएनसी आरएनसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर थोड़े अपने कॉलेज वाले फोर्स लगाओगे प्रिंसिपल पे, तो वो आईएनसी के रजिस्ट्रेशन लेने में टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है बेटा। 50 से 59 60 वाले बच्चे भी आईएनसी आरएनसी कॉलेज भरे, बट 54 55 से कम वाले बच्चे तो नॉन आईएनसी कॉलेज ऊपर ही रखनी है, आपको पहले बता रहा हूँ। सिर्फ नॉन आईएनसी वाली कॉलेजों को ऊपर रख देना, आईएनसी वाली ऊपर मत रखना, तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। तो बेटा ये तो होगी ऊपर कौन सी कॉलेज रखनी है बात, ठीक है। उसके बाद सर, उसके बाद से कट ऑफ पे चर्चा, बिल्कुल बेटा कट ऑफ पे चर्चा बताता हूँ। उसका क्या करना है, कट ऑफ का सिंपल बता रहा हूँ कि किसी गर्ल का पहले बता देता हूँ कि कोई गर्ल है, ओबीसी जनरल, ठीक है, ओबीसी जनरल, कोई गर्ल है ओबीसी जनरल, उसके किसी के मार्क्स है 67 प्लस, तो वो गवर्नमेंट बाकायदा फिल कर सकती है, ठीक है। अगर चाहे तो साथ में प्राइवेट भी लगा सकती है। बेटा सुन लेना, प्राइवेट अपनी मर्जी से लगाना, ऐसे नहीं कि आप हमारे कहने पे लगो। अगर आपके 67 प्लस मार्क्स है, तो आप गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट लगाना चाहो तो लगा देना, नहीं लगाना चाहो तो आपकी मर्जी। बट प्राइवेट में इसलिए कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट सीटें सिर्फ 13 खाली है, टोटल गवर्नमेंट की सीटें सिर्फ 13 है बच्चों। तो कंपटीशन आप देख सकते हो। बट अगर आपको चाहता है कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट ही लेनी है, तो आप सिर्फ गवर्नमेंट लगाना, बट 67 प्लस वाले गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट लगाना, ठीक है। उसके साथ प्राइवेट लगाना चाहो तो आपकी मर्जी से लगवा सकते हो, ठीक है बेटा। तो एक क्या होगी सर, ओबीसी के और जनरल कैटेगरी, इसमें अदर स्टेट भी ज्वाइन कर लो, अदर स्टेट वाले, ठीक है। गर्ल कोई है जिसके 67 प्लस मार्क्स है एंट्रेंस एग्जाम में, तो गवर्नमेंट ही भरे, उसके साथ प्राइवेट बना जाए तो भर सकते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, अब सर, नेक्स्ट, बताओ एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी बताऊं मैं बच्चों। तो अगर आपके 54 प्लस मार्क्स है, तो आप गवर्नमेंट भरो, उसके साथ साथ प्राइवेट भरना चाहो तो भरो। बाकी 54 प्लस वाले गवर्नमेंट भर, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को चिंता होती है कि बॉर्डर लाइन पे, जैसे 55 एसटी कैटेगरी, 50 से सर हम क्या भरे, गवर्नमेंट भरे प्राइवेट, तो उनके लिए बता रहा हूँ 54 प्लस कैटेगरी वाले स्टूडेंट, यदि 54 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट है एसटी कैटेगरी में, वो 54 प्लस पे गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करें। प्राइवेट आप चाहो तो करो, वरना मत करना, ठीक है। उसके बाद एससी का बता रहा हूँ, एससी का 61 प्लस वाले गवर्नमेंट कॉलेज फिल करना, प्राइवेट आप चाहो तो भरो, वरना मत भरो। 61 61 मार्क्स में एससी कैटेगरी के ऊपर कोई स्टूडेंट है, एससी कैटेगरी स्टूडेंट, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट है 61 प्लस में, वो गवर्नमेंट फिल करना ऊपर, चाहे तो प्राइवेट ना करे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब एमबीसी, और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की बात करूँ गर्ल्स के अंदर, ठीक है। तो 64 प्लस मार्क्स वाले गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट बनना चाहो तो बनना, मैं कह रहा हूँ प्राइवेट आपके ऊपर है बेटा, हमारे वजह से मत बनना, बट फिफ्थ राउंड तो ज़्यादा कर, प्राइवेट आप बनना तो पर। बाकी इन मार्क्स वाले मैंने जो बताए हैं, ओबीसी जनरल के अंदर, ओबीसी के अंदर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट, इन बच्चों को क्या करना है, ये मार्क्स में मैंने बताया, उनसे ऊपर वाले है कोई बच्चा, तो वो गवर्नमेंट लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। वो सिर्फ प्राइवेट ही बनना चाहता है तो उनको भी गवर्नमेंट ऊपर लगो, इन नंबर को स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करता हूँ बॉयज़ की बेटा, ठीक है। अब बात करता हूँ बॉयज़ की। तो बॉयज़ का क्या है बेटा, ओबीसी जनरल, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वाले बच्चों को सिंपल भाषा बताऊं, तो सिंपल भाषा में बताऊं तो पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे ओबीसी और जनरल वालों की बात बताऊं, ओबीसी और जनरल वालों की बात बताऊं। बॉयज़ के अंदर अगर किसी स्टूडेंट के 69 या 70 प्लस मार्क्स है, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज ही भरे, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ही भरे। आपके लिए भी सेम है बेटा, प्राइवेट अपनी मर्जी से भरना। ये नंबर इसलिए है, अगर 69 या 70 मार्क्स है बेटा आपके, तो आप
प्राइवेट भर के अपनी काउंसलिंग वेस्ट ना करे, ऊपर गवर्नमेंट भरे। भले 13 सीटें आप गवर्नमेंट भरे, उसके बाद भले जो स्टूडेंट प्राइवेट भरना चाहता है तो प्राइवेट इसके नीचे भर सकता है। 13 के बाद 14, 15, 16 आप प्राइवेट भर सकते हो। ठीक है बेटा। हाँ जी बच्चों, उसके बाद सर आईएनसी भर सकते हैं। बिल्कुल आईएनसी का मैं बता रहा हूँ, आईएनसी का बता रहा हूँ मैं आपको। 61 से 68, 61 से 68 के बीच वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट आईएनसी कॉलेज भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं। ये ऊपर रख सकते हैं। 60 के 61 से 68 इस कैटेगरी में है, वो आईएनसी कॉलेज ऊपर रख सकते हैं। बिल्कुल चिंता करने का जरूरत नहीं है, आप आईएनसी कॉलेज ऊपर रख सकते हैं। ठीक है। बट स्टूडेंट 54 से 60 मार्क्स वाले स्टूडेंट आईएनसी के साथ साथ, मैं पहले बता रहा हूँ, नॉन आईएनसी वाले कॉलेज ऊपर रखना। आईएनसी के साथ साथ नॉन आईएनसी वाले कॉलेज ऊपर रखना, स्पेशली सुन लेना। तो बच्चों ये आपकी हो गई कट ऑफ की बात। अब सर, अब हमें बताओ सर कि ये तो हो गई ये प्राइवेट कॉलेज। इनसे जिसके भी नीचे मार्क्स है वो सारी प्राइवेट कॉलेज ऊपर फिल करे, गवर्नमेंट कॉलेज बनने की ट्राई ना करे। 13 सीटें है बेटा, ठीक है, ज़्यादा सीटें नहीं है, इसके नीचे प्राइवेट ही बने। अब बात करता हूँ मैं बेटा, अब मैं बात करूँ आपको सिंपल बात में, जैसे सर मेरे तो 30 नंबर है, मेरे तो 35 नंबर है, मेरे तो 38 नंबर है, उसका क्या करें? तो उसका मैं बताऊँ बेटा, उसका क्या करना है आपको, काउंसलिंग आपको करानी है। काउंसलिंग आपको करानी है जिनके 35 नंबर या 37 नंबर है, से कम नंबर है, उनको काउंसलिंग तो करानी ही करानी है। ठीक है। बट उसके साथ साथ आप अपने नेक्स्ट ईयर की तैयारी भी स्टार्ट कर दो। तो बेटा देखो, काउंसलिंग में कट ऑफ ज़्यादा नहीं गिरेगी। लास्ट कट ऑफ रही थी 42, 41 ओबीसी की, तो इस बार गिर गिर के बेटा एक कट ऑफ गिरेगी तो गिरेगी, वरना ये भी नहीं गिरे तो कुछ भरोसा नहीं। बट काउंसलिंग इसलिए करवाने के लिए कह रहा हूँ कि कुछ कुछ कॉलेजों के अंदर सीटों की संख्या बेटा, सीटों की संख्या 26 है, 12 है, 11 है, 10 है। तो वो कॉलेजेस आपकी कट ऑफ गिरा सकते ज़्यादा, क्योंकि अगर लास्ट राउंड है ये, 6 राउंड होने की कोई भी संभावना नहीं है। क्योंकि एग्जाम जब होता है जब इसके अंदर कुछ गाइडलाइन में चेंज करती है, बट यूनिवर्सिटी ने ऐसा करा कि सभी बच्चों को काउंसलिंग का मौका दे दिया, सभी बच्चे काउंसलिंग करवा सकते हैं, बस जिनको कॉलेज मिली है ज्वाइन करी वो उनके छोड़ के। तो बेटा इस हिसाब से तो आपके 6 राउंड में कोई भी चांसेस नहीं है। तो लास्ट राउंड में यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहेगी कॉलेज की सीट खाली रहे, तो बेटा वो क्या करेगी, सारी सीटें भरने की कोशिश करेगी, तो किसी किसी कॉलेज की कटो वो गिरा सकती है। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है बेटा कि कौन सी कॉलेज बढ़नी है। और जिन बच्चों से काउंसलिंग नहीं होती है, हमारा टीम मेंबर से काउंसलिंग करा सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पर जाके आप प्रेस करो, ऐड हो, और एडमिन को मैसेज करो। एडमिन को मैसेज करो, वो आपको पूरा डिस्क्राइब करेंगे क्या प्रोसेस रहता है। तो बेटा आपके जिनके 30, 35, 38, इसके अंदर मैं कह रहा हूँ ये अगर ओबीसी के अंदर है तो आप तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बच्चों के अगर ये मार्क्स 38 से नीचे, तो आप तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी स्टार्ट कर दो, काउंसलिंग जरूर कराना। बट एस सी एस टी के बच्चे काउंसलिंग कराना, और पैटर्न से कॉलेज भरना। पैटर्न मैंने समझा दिया, पैटर्न से कॉलेज भरोगे तो आपको सीट इजीली मिल जाएगी। विदाउट पैटर्न से भरा तो बेटा वही जो सीट भी नहीं मिलने वाली है, दूसरा बच्चा मौका लेके चले जाएगा। तो बेटा आज का वीडियो में आपको समझा दिया मैंने कि एक तो जयपुर, उदयपुर, सीकर और जोधपुर की बेस्ट कॉलेज, ठीक है, कैसे कॉलेज फिल करनी है, ऊपर कौन सी कॉलेज रखें। नेक्स्ट वन बात कट ऑफ पे चर्चा अपन ने कर ली, कट ऑफ क्या रहने वाली, बिल्कुल बेटा इसी कट ऑफ के हिसाब से कॉलेज बनना। कट ऑफ एग्जैक्ट वाली नहीं है, बट मैं कह सकता हूँ 91% कट, इस कट ऑफ के हिसाब से आप कॉलेज बढ़ते हो, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, तो आपकी चांसेस प्योरिटी बढ़ जाती है 100%। ठीक है। और 30, 35, 38 नंबर वाले स्टूडेंट का क्या करना है वो हमने बता दिया, आप नेक्स्ट डे की तैयारी कर सकते हो। तो बेटा इसी के साथ मैं वीडियो जमा कर रहा हूँ। हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूले, वीडियो को लाइक करना भूले, शेयर करना भूले।